Hello everyone, my name is Arjun. I'm working in JR Compliance Company as a business advisor. आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के बारे में। ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है, क्यों आता है, क्या लीगल प्रोविजंस अप्लाई होते हैं और इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन नॉर्मल प्रोसेस है। जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलिंग करते हैं तो एग्जामिनेशन आपके ब्रांड नेम को चेक करता है। उन्हें लगता है कि अगर आपकी ब्रांड पे कोई लीगल इशू है तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं। दोस्तों, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के दो लीगल ग्राउंड्स होते हैं जिसमें सेक्शन 9 और सेक्शन 11 होता है। तो चलिए इनको डिटेल से समझते हैं। कुछ कॉमन रीज़न जो सेक्शन 9 के अंदर रिजेक्ट किए जा सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव मार्क्स, अगर आपका ब्रांड नेम आपकी क्वालिटी, क्वांटिटी, पर्पस या कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो ट्रेडमार्क पब्लिक को मिसलीड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की असली नेचर को गलत रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उन पे भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। ऑफेंसिव मार्क, अगर किसी ट्रेडमार्क में इमोरल वर्ड्स हैं तो उसका ऑब्जेक्शन आना कन्फर्म है। अगर आपका मार्क सेक्शन 9 के अंदर ऑब्जेक्ट किया गया है तो आपको प्रूव करना होगा कि आपका मार्क डिसेंक्टिव है और उसका पीरियड यूज़ मार्केट में स्टेबलाइज हो चुका है। सेक्शन 11 का मेन फोकस सिमिलैरिटी और लाइकहुड ऑफ कंफ्यूजन पर है। इस सेक्शन के अंडर एग्जामिनर आपकी ब्रांड नेम को किसी और सिमिलर रजिस्टर्ड ब्रांड नेम पर चेक करता है, वो किसी से सिमिलर तो नहीं है। सिमिलैरिटी विद एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम, अगर आपका मार्क किसी रजिस्टर्ड मार्क से सिमिलर है तो वो मार्केट में कंज्यूमर को कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जिस वजह से ऑब्जेक्शन आ सकता है। वेल नोन ब्रांड नेम, अगर कोई फेमस ब्रांड नेम है और आपका ब्रांड नेम उनसे मैच हो रहा है आइडेंटिकली या लोगो, तो वो कंफर्म ऑब्जेक्शन में जाएगा। अगर आपका मार्क सेक्शन 11 के अंडर ऑब्जेक्टेड है तो आपको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस प्रोवाइड करने होंगे कि आपका जो मार्क है वो मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके ब्रांड पर ऑब्जेक्शन आया है तो आपको उसका रिप्लाई कैसे देना है। ऑब्जेक्शन नोटिस को ध्यान से पढ़े और एग्जामिनर ने कौन से ग्राउंड पर आपकी ब्रांड नेम को ऑब्जेक्ट किया है, सेक्शन 9 या 11। स्टेप 2, प्रॉपर लीगल आर्ग्यूमेंट और एविडेंस को प्रिपेयर करें जो आपके ब्रांड नेम को जस्टिफाई करे। स्टेप 3, रिप्लाई ड्राफ्ट करें जो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हो। और स्टेप 4, 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई करें, वरना आपका जो ब्रांड नेम है वो रिफ्यूज़ हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके ब्रांड नेम पर ऑब्जेक्शन आया है और आपको ऑब्जेक्शन रिप्लाई करने में दिक्कत हो रही है और आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी ब्रांड नेम को लीगली सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू।